Welcome students. Today we are going to start the Thomson model of atom. तो स्टूडेंट्स एटम की जब डिस्कवरी कॉन्टिन्यूसली जो है लोग एफर्ट्स कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो थे जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, वो जे थॉमसन मॉडल जो है 1904 में आया था। तो सबसे पहले इन्होंने ही एक्सप्लेन किया था भाई एटम जो है उसका शेप कुछ इस तरह से है। ठीक है, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में मैंने आपको बता दिया। आज हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सब चीज़ें बता सकते हैं भाई ये इनका मास होता है, ये इनका चार्ज रहता है, ये सब चीज़ें। लेकिन उस टाइम जो है जे थॉमसन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो वो बड़ा एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि एटम का साइज इतना स्मॉल होता है कि हम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसका स्टडी करना। ठीक है, तो बड़ी माइक्रो स्टडीज होती हैं ये, तो इनको समझना बहुत आसान नहीं है। लेकिन आज के टाइम ये सब चीज़ें हम बुक्स में हमें अवेलेबल है, सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिस्कवरी करने चले थे तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जे थॉमसन मॉडल जो है उस टाइम जब अर्लियर टाइम में आया था तो अपने आप में उन्होंने ठीक ठाक एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन बहुत सारी कमियां भी रह गई थी। तो उसके बाद कुछ और मॉडल्स आए, उनकी भी हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो एक जे थॉमसन मॉडल ने क्या एक्सप्लेन किया था वो हमें समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये टॉपिक समझिएगा। तो जे थॉमसन मॉडल जो है एक्सप्लेन करते हैं एटम की स्ट्रक्चर। ठीक है, एटम की स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि भाई एटम जो है उसका उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक वाटरमेलन समझ लीजिए, तरबूज। तरबूज जो होता है, सपोज ये तरबूज है। ठीक है, इस तरबूज को हम बीच में से काट देते हैं, तो बीच में से काटने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, उसका स्फेरिकल शेप दिखाई देगा। ठीक है, उसको जैसे हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको दिखाई देगा रेड इटेबल पार्ट्स। ठीक है, जो हम खाते हैं उसका रेड इटेबल पार्ट्स, और बीच में कहीं कहीं पर जो है आपको सीड्स भी दिखाई देंगे। समझ में आ रही बात फ्रेंड्स? तो कहीं कहीं पर आपको सीड्स भी दिखाई देंगे। तो कुछ एक सीड्स हम बना लेते हैं। तो देखिए जे थॉमसन के लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल था कि भाई एटम का मॉडल कैसा है, तो उन्होंने अपनी आम भाषा में एक नॉर्मल तरीके से वाटरमेलन का एग्जांपल लेते हुए, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। या फिर उन्होंने उसके बारे में पुडिंग के बारे में बोला था। ठीक है, जो ड्राई फ्रूट्स पुडिंग होती है ना, खीर होती है, उसके बारे में बोला था। खीर में बोला कि जैसे कि खीर एक बर्तन में हम ले लेते हैं, तो उसके अंदर जो राइस वगैरह जो है, ठीक है, वो तो उन्होंने बोला कि वो पॉजिटिवली चार्ज मतलब प्रोटॉन्स हैं सभी। ठीक है, और उनके बीच में जो ड्राई फ्रूट्स हैं थोड़े थोड़े डाले जाते हैं, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसी तरह से उन्होंने वाटरमेलन के बारे में बताया, जो इसमें जो रेड इटेबल पार्ट्स होता है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर अभी ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज द रेड इटेबल पार्ट्स। सपोज ये रेड इटेबल पार्ट्स है जो हम खाते हैं, ये पार्ट्स। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो रेड इटेबल पार्ट्स है दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन्स हैं वो। ठीक है, उसे बोल रहा था कि ये पॉजिटिवली चार्ज है पूरा रेड पार्टिकल सपोज। ठीक है, और उसके बीच में जो सीड्स प्रेजेंट है, ये जो सीड्स हैं दैट इज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, इसे बोल रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये, और जो रेड इटेबल पार्ट्स हैं उसे क्या बोलते हैं, दैट इज द पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा है कि मतलब जो रेड इटेबल पार्ट्स है वो पॉजिटिव स्फीयर है। ठीक है, और जो इसके अंदर सीड्स जो प्रेजेंट है दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो जे थॉमसन को ही जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया था, आज के टाइम में हम सब चीजें समझ चुके हैं भाई, जो सेम चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, लेकिन उस टाइम जो है इन सब चीजों का एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इसके बाद स्कैटरिंग मॉडल भी आया। ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल, वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर एक बात समझिए, अगर ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ सब पॉजिटिव है, तो आपस में रिपेल नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स ये मॉडल जो था उस टाइम के लिए ठीक था, लेकिन आज हम सब चीजों का पता चल गया, तो इसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये एक पास्ट था जिसकी स्टार्टिंग जो की थी वो जे थॉमसन ने की थी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आज तो हम क्वांटम तक इतना मतलब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज हम ले चुके हैं केमिस्ट्री में। तो
तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक शुरुआत होती है, ठीक है। एटम्स की जो स्ट्रक्चर है उसकी शुरुआत जो है यहाँ से होती है। वो जे थॉमसन मॉडल ही था जिन्होंने एक शुरुआत की थी, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसके बारे में कुछ और मॉडल्स भी आएंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वो भी कुछ टाइम के लिए ठीक थे, बाकी बाद में जो एडवांस जो लास्ट में हमने जो पढ़ना है वो भी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, लेकिन शुरुआत जो है इस मॉडल से होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि एक्सप्लेन द जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, तो स्टूडेंट्स आपको ये सब लिखना होगा, ठीक है। इसका आपको डायग्राम बनाना होगा, उसका साथ आपको एक्सप्लेन करना होगा कि जे थॉमसन मॉडल है द एक्सप्लेन दैट लाइक अ वाटरमेलन व्हिच हैव द रेडिटेबल पार्ट्स इज द पॉजिटिव चार्ज एंड द व्हिच हैव द सीड्स इज प्रेजेंट इज द नेगेटिवली चार्ज दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन भी कर देंगे, 4-5-6 लाइन इसके ऊपर हम लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जे थॉमसन मॉडल जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके लिए आपकी बुक के अंदर और भी एक्सप्लेनेशन दिया, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है। उन लिमिटेशंस को समझते हुए, ठीक है, ये मॉडल अपना कंप्लीट आपने नोटबुक में नोट करना है।